सबसे डील करेंगे फिर जितने बहाना इम्पोर्टेंट है। मैं बहाना है मैम, सही है क्या मैम? अच्छा अंकित का ठीक है। फोन पहले से खराब है मैम। ठीक है, चलो अच्छा। जो पढ़े थे अब तक वो सब समझ में आया है, ये बताओ पहले। फोन का कैमरा का बात खत्म हो गया ना, बताइए जरा। जो भी पढ़े, जो कुछ भी फर्स्ट डे से लेके अभी तक, इसमें कुछ भी ऐसा है जो समझ में नहीं आया है, कुछ प्रॉब्लम है, बताओ। किसी भी टॉपिक से कुछ पूछना है तो। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन टर्म से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक पूछना है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है किसी तरह का, ऐसा कुछ है? ओनली गर्ल्स आर सिंसियर, सिर्फ उन्हीं का कैमरा ऑन हो रहा है। व्हाट अबाउट बॉयज? बोलिए। किसी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो क्वेश्चन बनाने दूंगी तो सबसे बन जाएगा। क्वेश्चन दू, बन जाएगा। चलो लिखो तो क्वेश्चन एक। मैनेजमेंट वर्ड लिखिए तो। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वर्ड से कितने वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं, बताइए जरा जल्दी से। मैनेजमेंट वर्ड से और कितना वर्ड फॉर्म हो सकता है? और मुझे ये एक भी बताना। मैनेज, मैनेज, मैनेजमेंट, जिसके आप लोग स्टूडेंट हैं। मैनेजमेंट वर्ड से कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं? और उससे पहले मुझे साथ में ये भी बता दो आप लोग, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है वो परमुटेशन का प्रॉब्लम है या कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है? कोई बता सकता है? हाँ बताइए, परमुटेशन का प्रॉब्लम है या कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है? तो सारे लोग बताओ जल्दी से, ये क्वेश्चन परमुटेशन का है या कॉम्बिनेशन का है? पल्लवी बताइए तो। मोटे परमुटेशन। मोटे आपकी आवाज लैग हो रही है। चलो परमुटेशन का प्रॉब्लम है, बना के बताओ तो क्या होगा आंसर। मैनेजमेंट वर्ड का स्पेलिंग पता है ना? मैनेजमेंट का स्टूडेंट हो, इसका स्पेलिंग एटलीस्ट सही लिखना, अदरवाइज आपका सर्टिफिकेट नल एंड वाइड हो जाएगा। मतलब हाँ बोलो, किसी का सॉल्यूशन आया है? कौशल मैनेजमेंट का वर्ड बनाइए तो। मैनेजमेंट वर्ड से कितने वर्ड फॉर्म हो सकते हैं? मुस्कान सॉल्व हो गया आपका? क्योंकि जो पढ़ना था हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया है, अब क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होंगे, उसी की प्रैक्टिस करनी है। मैम 60 बन सकता है। 60? ओनली 60? मैम 61। 61 ये बोल रहे हो? यस मैम। इतना कम कैसे बनेगा, बहुत ज्यादा बनेगा ना। परमुटेशन है। मैनेजमेंट वर्ड का स्पेलिंग पहले बताओ तो जरा। मैम क्या? 7,480 वर्ड बनेगा। कितना 1480? मैम 6,480। अच्छा ठीक है, एक का आया है आंसर, बाकी और बताइए कोई।
देखो वर्ड क्या है, मैनेजमेंट, सो क्या लिखेंगे, स्पेलिंग लिख लो पहले, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। स्पेलिंग यही होगा, चेक करो तो पहले अपना, यही लिखे हो। यस मैम यही है। चलो ठीक है, रिपीटेशन देखिए कहाँ कहाँ है। 60,480 आएगा। एम 7000, मैम एम भी है, पाँच मैम में एम एम है, भी है मैम, ए है, ई है, ई भी है, चलो एन ठीक है, एन भी है एम मैम, है, ई भी है, N भी। और क्या है, एन एन भी है। ओके, कितने रिपीटेशन है, सबका दो दो है। टोटल वर्ड्स Yes, ma'am. काउंट करो कितने हैं, 9। 9, ओनली 9 है। 10 10 है। 10 मैम। ठीक है, सो 10 फैक्टोरियल लिखोगे, डिवाइडेड बाय कितने फैक्टोरियल होंगे, सब 2 टाइम्स रिपीटेड है। ए के लिए 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, एम के लिए 2 फैक्टोरियल आएगा, यही होगा ना। फिर ई वर्ड भी 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल ये भी हो जाएगा, और एन वर्ड भी 2 बार आया है, 2 फैक्टोरियल ये। बताओ यहाँ तक यही सॉल्व ई करने का भी है तरीका है ना। मैम। ई भी है तो टोटल रिपीटेशन क्या है, और भी कोई रिपीटेड वर्ड है, एम 2 टाइम है, ए यस मैम एक और कौन सा बताओ। नहीं है मैम। अब कहाँ रिपीटेशन है, 4 है ना, तो 4 मैंने लिखा है ना 4 बार, देखो। यस मैम। और क्या रिपीटेड है, और तो कुछ भी रिपीटेड नहीं है। और है, कुछ नहीं मैम। ठीक है, अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, अब इसको सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आता है। सो 10 into 9 into 8, इनटू ये कैलकुलेशन है, ये तो सब लोग खुद ही कर सकते हो। 7 into 6 into 5 into 4, ऊपर लिख देते हैं into 3 into 2 into 1 into 2 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सो दे विल कैंसिल दिस वन। अभी यहाँ पे देखिए 3 टर्म है, 5 है, 4 को 2 टाइम्स कैंसिल कर सकते हो, इस 2 से 2 हो जाएगा, फिर ये 2 भी कैंसिल हो सकता है यहाँ से, है ना। इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ 3 टर्म ये आ जाए। अब बाकी जो भी टर्म आया है मल्टीप्लाई करके लिख दो, वही नंबर है, वही आंसर है। ठीक है, बोलो, जो आएगा वो आंसर है। कितना आएगा कैलकुलेट करके बताइए जल्दी से। मैम 226800। ठीक है, 226 समथिंग आएगा। ठीक है, 226800 ये आंसर आएगा। ठीक है, आ गया है सबका। यस मैम। इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन करना है क्वेश्चन का। Yes, अब देखो, कम्युटेशन में इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग बनाए थे पहले भी, रिपीटेशन है बस उसी का थोड़ा प्रैक्टिस हो गया। देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसमें मान लो एक वर्ड लिखा है, सपोज हम सबसे सिंपल एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट वाला वर्ड ले लेते हैं। मान लो दिल्ली, जैसे इमेज था उसमें भी डिफरेंट था, लिख लो। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या हो रहा है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या पूछ देता है कि आप दिल्ली वर्ड लिखे हैं, ठीक है, कितना वो लेटर है इसमें 5,
तो 5 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इतना वर्ड फॉर्म होगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या बोल देता है कि ऐसा करो कि ई और एल साथ में लिखा जाए। जितना भी वर्ड आप बनाने वाले हो उस वर्ड में ये कंडीशन डाल दिया गया है कि ई और एल एक साथ हो। कभी कभी ये भी कंडीशन आ जाएगा इसी में, अगर मान लो कंडीशन ये भी डाल दे कि डी ई एल आप एक साथ ले लो। ठीक है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन होता है। जैसे मान लो क्लास में जैसे आप बैठते हो, 50 लोग हैं, सब लोग बैठ रहे हैं और आप 2 फ्रेंड हैं जो हमेशा साथ में बैठ रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कंडीशन, कि कहीं भी किसी भी पोजीशन पे बाकी लोग बैठ रहे हो, आप दोनों फ्रेंड हमेशा साथ में बैठ रहे हो। तो यही कंडीशन डाल दिया गया है कि ई और एल वर्ड जो है वो हमेशा साथ में रहेगा। अब अगर ये दोनों हमेशा साथ में रहेगा तब और कितना वर्ड फॉर्म हो सकता है ये निकालना। ठीक है, इस केस में जब सॉल्यूशन निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं वो देखिए। बोला क्या है कि जो कोई 2 वर्ड है वो साथ में रहेगा। जब अगर वर्ड साथ में है तो ये टोटल 5 वर्ड्स है, लेकिन क्या बोल दिया गया, ये दोनों लेटर जो है वो हमेशा साथ में रहेगा। जब ये दोनों लेटर साथ में रहेगा तब आप इस पूरे वर्ड को 4 वर्ड की तरह, इस पूरे वर्ड को 4 लेटर की तरह कंसिडर कर सकते हो। मुझे ये बताओ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों हमेशा साथ में रहने वाला है। आइदर ऐसे हो, EL हो या LA हो, LE हो, साथ में रहे। अगर साथ में रहेगा तो क्या होगा, पूरा का अरेंजमेंट, बाकी वर्ड्स का आप अरेंजमेंट इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों को हमेशा साथ में रखना है। ठीक है, तो मैम तो कैसे पता चलेगा कि साथ में रहेगा? बता रहे हैं कैसे उच्चारण से ना। हाँ, तो बनाने से भी पता चल जाएगा और इससे भी पता चल जाएगा। क्या कर रहे हैं ना, इस पूरे वर्ड को 5 लेटर्स के वर्ड को हम 4 लेटर में कंसिडर कर रहे हैं। 4 लेटर में क्या कर रहे हैं, इन दोनों को एक पेयर की तरह ले रहे हैं, ये वाला पेयर की तरह ले रहे हैं। अब ये पेयर की तरह ले रहे हैं तो इस दोनों को एक सिंगल वर्ड की तरह कंसिडर कर रहे हैं। टी एक वर्ड हो गया फर्स्ट लेटर, सेकेंड ये हो गया दोनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि हम दोनों को साथ में ले रहे हैं। समझो 2 मैम बुक तो पेयर कहीं भी बना सकते हैं ना? कहीं भी हो सकता है। हाँ, डी कहीं भी बना सकते हैं 2 पेयर। डी नहीं EL हम लिए है ना, EL मैम तो ये वर्ड। मैच नहीं ना हो बता रहा रहे मैम। हैं, एग्जांपल बता रहे हैं। हाँ हाँ, कहीं भी ले सकते हो, यहाँ हो कहीं भी हो, लेकिन साथ में रहेगा, बस ये कंडीशन। मैम तो ठीक है, मैच तो नहीं ना हो रहा मैम। क्या नहीं मैच हो रहा है? म्यूट करके बोल रहे हो कौशल, अनम्यूट करो। मैम जैसे जैसे मैनेजमेंट में ई हो रहा था डबल, इसमें तो मैम एक ऐसा हाँ, वर्ड नहीं ना रिपीट दिख रहा नहीं मैम। हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि आप जैसे 5 लोगों का ये मान लीजिए 5 फ्रेंड्स का ये ग्रुप। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, 5 फ्रेंड्स में के ग्रुप में भी ऐसा हो सकता है कोई 2 फ्रेंड हैं जो बहुत क्लोज है और वो दोनों हमेशा साथ में ही बैठेंगे। अब वो यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, कहीं भी बैठे, 5 के ग्रुप में जब भी वो बैठेंगे पूरे सर्कुलर टेबल पे, अभी कहीं भी, तो वो हमेशा दोनों साथ में बैठ रहे हैं। बस ये कंडीशन डाला गया। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो ये कंडीशन डाल के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दोनों ये जो वर्ड है वो साथ में रहेगा, कोई और 2 वर्ड है वो साथ में रहेगा, कोई और 3 वर्ड साथ में रहेगा, ऐसा कुछ कंडीशन डाल दे, तब उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये बता। अब उसमें क्या करते हैं कि टोटल जो लेटर है, जैसे 2 लेटर को एक साथ, इन दोनों को क्या कर लेते हैं ना, इन दोनों को पेयर को हम ना एक सिंगल वर्ड की तरह कंसिडर करेंगे। अगर 3 लेते तो हम तीनों को एक साथ कंसिडर करें। तुम जितने को एक साथ बोल रहे हैं ना बैठने के लिए, उसको एक सिंगल वर्ड की तरह कंसिडर कर लो, तब क्वेश्चन ऐसा बनेगा। अब देखो इसको कैसे बनाना है, इस केस में आपको बोलना होगा कि जो पूरा लेटर है, पूरा 5 वर्ड का 5 लेटर है, जैसे एक वर्ड बना है, उसको ई और एल को एक सिंगल वर्ड की तरह कंसिडर करो। तो फर्स्ट लेटर ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। अब कितना लेटर बचा? 4 लेटर। यस तो मैम। अब इसका अरेंजमेंट हम करेंगे 4 फैक्टोरियल वे में। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा 4 फैक्टोरियल, और साथ में क्या होगा, 4 फैक्टोरियल करने के बाद ये दोनों वर्ड, कभी कभी EL कंडीशन क्या दिया गया, E और L साथ में रहेगा, तो EL का साथ में रहने का मतलब LE भी तो लिखा जा सकता है। बोलो, E और L साथ में, क्या ये दोनों वर्ड भी साथी है? ये दोनों साथी है। तो इन दोनों को हम 2 तरीके, ये 2 वर्ड को कैसे लिखा जा सकता है, 2 फैक्टोरियल वे में,
ये इसको अलग लेटर की तरह हम कंसिडर करेंगे, इस अलग वर्ड, इसको अलग वर्ड कंसिडर कर रहे हैं। ई और एल जो था इसको हम अलग वर्ड कंसिडर कर रहे हैं। इसको 2 फैक्टोरियल तरीके से हम लिख सकते हैं, इस पूरे वर्ड को 4 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हैं, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तब इस कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन बन गया। 8 फैक्टोरियल। हाँ, 8 फैक्टोरियल नहीं होगा ये 4 फैक्टोरियल को ब्रेक करोगे, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3 इंटू 4, इस तरह से 4 इंटू 3 इंटू 2, इसमें ठीक है, इंटू 1 करते हो और साथ में ये इंटू 2 हो जाएगा। अब इस ये जो है दिस इज द आंसर। 40 40 होगा, 48 48 ठीक है, ये 48 जो होगा ये इतने तरीके से लिखा जा सकता है। और अगर 5 फैक्टोरियल में तुम सॉल्व करते तो क्या आंसर आता? 120। आपने सॉल्व भी किया 5 फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को। अब देखो इस कंडीशन के साथ जब हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो 48 वर्ड्स बनेगा, लेकिन अगर कोई कंडीशन नहीं था तब 120 वर्ड्स बन रहे थे। समझे? मैम हाँ बोलिए। मैम दिल्ली जैसे कि है तो नीचे तो इसके कुछ नहीं होगा ना, 48 बाई करके कुछ, क्योंकि नीचे तो कोई नहीं, लेटर मैच ही नहीं कर रहा। नहीं नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं लिखते हैं, यही वर्ड कॉम्बिनेशन होता है, यही अरेंजमेंट है, यही Yes, टोटल ma'am. अरेंजमेंट। मैंने उसे अंडरलाइन किया था, कुछ लिखना नहीं था वहां पे, ठीक है, यस मैम। समझ गए? अब इसी चीज को क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में बनाएं। सीमेज वर्ड का बनाओ तो आप लोग सीमेज में सी और आई वर्ड हमेशा साथ में रहेगा, ये लिखा हुआ है। अब चलो बना के देखो तो इसको। सीमेज वर्ड ऐसा मैंने बार बार चूज इसलिए कर रही हूँ ना, पता है इसमें ज्यादा लेटर्स नहीं है, 6 फैक्टोरियल है और सब डिफरेंट है, तो ऑलमोस्ट एक एग्जांपल मिल जाता है, ज्यादा कैलकुलेशन आपको नहीं मिलेगा। अब लंबा चौड़ा वर्ड लेंगे तो आपको कैलकुलेशन ज्यादा मैम करना पड़ेगा। 48। 48 होगा, इसमें भी नहीं होगा 48, यस इसमें गड़बड़ है, 48 नहीं होगा। कितना लेटर्स है इसमें, काउंट करिए पहले। 6 मैम। 6 लेटर है, और अगर दोनों साथ में जा रहा है तो 5 लेटर्स है। 5 लेटर 5 में लेटर्स का सॉल्यूशन 120 होगा मैम। 125 फैक्टोरियल, पहली केस में तो 5 फैक्टोरियल होगा, उसको 5 लेटर की तरह कंसिडर कर रहे हैं तो। और सी और आई आपस में अरेंज होगा 2 फैक्टोरियल वे में, ये 2 लेटर भी आपस में अरेंज हो सकता है ना, कभी कभी सी आई लिख रहे हैं, कभी आई सी भी तो लिख सकते हैं, 120। आइस ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये Yes, दोनों ma'am. तरीका लिखने से, तो इसका 2 तरीका है। सो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सो आंसर Yes, ma'am. 120 और 48 दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, कुछ और होगा। देखो मैम 120 120 तो 5 फैक्टोरियल का ही सॉल्यूशन हो गया ना बाबू, पहले देखो ना 5 Yes, फैक्टोरियल मैम 240 मैम 240 yes, आएगा। 120 into 2, so 4 मैम 240। yes 240। समझ आया कैसे हुआ Yes, क्वेश्चन? यस मैम। yes, ma'am. 5 फैक्टोरियल तो 120 यहीं पे हो गया, इसका तो आंसर यहीं लिखा Yes, हुआ ma'am. पे है, उसको 2 Yes, से ma'am, मल्टीप्लाई yes. करना है। चलो ठीक है, एक थोड़ा आसान क्वेश्चन देते हैं, लुक वर्ड का बनाओ तो। लुक, इसमें मैम तो वो तो मिल रहा है। साथ में ये बोला जाएगा गया ओ वर्ड साथ में हो हमेशा, ये दोनों ओ हमेशा साथ में हो। क्वेश्चन बहुत आसान सा है लेकिन बहुत ट्रिकी है ये। इसमें मैम डबल ओ बोल। साथ में है क्या? डबल ओ हमेशा साथ में रहेगा, यही कंडीशन है। डबल ओ डबल मैम ओ, साथ में ही रहेगा। हाँ डबल ओ को साथ में रखना है हमेशा। या फिर अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कुछ और वर्ड का बना लो पहले, फिर इसका बना लो।
मैम 12 हो गया क्या? 12 इसका होगा मैम। मैम 24। 24। मैम अच्छा सब आंसर 12 बताइए। 12 मैम। 12 12 मैम 24 होगा इस टाइम। 12 आएगा, श्योर हैं? यस मैम। चलो Yes, देखो इसमें अरेंजमेंट क्या होता है, मैम इतना 3। लेटर है, 4 है तो यस 4 मैम। फैक्टोरियल पहला कंडीशन, ठीक है। साथ में क्या बोला जा रहा है, ये जो ओ है वो कितनी बार होने वाला है? 2 बार। 2 फैक्टोरियल वे में ये होगा। एक मिनट, ठीक है। वो जो आप ये अप्लाई कर रहे हो परमुटेशन वाला ना, उसका उसके पहले हम ये बोल रहे थे कि कैसे टोटल कॉम्बिनेशन परमुटेशन पहले वाला ऐसे बनता है ना, रिपीटेशन वाला के केस में, यस मैम। रिपीटेशन के केस में ये बनेगा। अब अगर रिपीटेशन नहीं होगा तब हमें देना है 3 फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका तो आपको सही है, लेकिन पहले वाला ये आपको याद रखना पड़ेगा ना कि ये ओ इंटरचेंज करने वाला ऑप्शन इसमें नहीं आता। मैंने शुरुआत में आपको क्लास में बताया था ना कि कोई ये लॉजिक Yes, दे वर्ड डिफरेंट फॉर्म होने का कि ये वो हम यहाँ लिख दिए हैं और ये वो वहां लिख दिए हैं, तो दोनों अलग वर्ड फॉर्म हो रहा है। दोनों अलग वर्ड तो फॉर्म नहीं हो रहा है, वर्ड तो एक ही बनेगा। इसको भी लुक ही पढ़ोगे, इसको भी लुक ही पढ़ोगे, है ना। क्योंकि ये सेम है चीज, इसलिए मैम। डबल मैम एक हाँ बार फिर मैम से इसके बता जगह दीजिएगा। तो इसलिए ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि अगर मान लो, अगर जहाँ रिपीटेशन होता है वहीं पे ये चीज हमें ध्यान देना होता है, बाकी केस में हमें ये ध्यान नहीं देना है। तो अगर ये टर्म आएगा तब कैसे बनाएंगे, लेकिन वर्ड फॉर्म करने का भी क्वेश्चन नहीं आया था। क्वेश्चन अभी क्या था? हाँ बोलिए, वो आवाज कट रही है तुम्हारी। पेयर वाला मैम इसे एक बार समझाइए। क्या बताओ, क्या पूछ रहे हो फिर से? मैम ये लुक का बजाने एक बार फिर से। देखो लुक वर्ड को 2 तरीके से हम देख सकते हैं, अरेंजमेंट, सारा कुछ इरेज हो, नेट कनेक्शन। देखो लुक वर्ड का देख लीजिए फिर से ध्यान से, पता नहीं शुरू क्लास में थे, ध्यान दिए थे या नहीं। लुक वर्ड को अगर हम लिख रहे हैं जहां वर्ड रिपीट हो रहा है, मान लो अरेंजमेंट वो के हिसाब रिपीटेड हो से रहा है। देख, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये ओ यहाँ लिख दिया गया है और ये ओ यहाँ लिख दिया गया है, तो दोनों क्या अलग वर्ड है? बताओ। अगर नो मैम, इसलिए सेम है। पढ़ोगे पढ़ोगे, सेम है तो अलग सेम है नहीं मैम। लेकिन अरेंजमेंट के बेसिस पे देखा जाए तो क्या है, ये है। अलग 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 है। अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट का 2 तरीका है ना। यस मैम। लेकिन हम वर्ड फॉर्मेशन का देखेंगे तो वर्ड दोनों सेम बन रहा है। लेकिन मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि हम दोनों को कितने वे में लिख सकते हैं, अरेंजमेंट के बेसिस पे था, वर्ड फॉर्मेशन मेरा नहीं था क्वेश्चन। तो अब अगर इसके हिसाब से देखें तो सिंपली लुक में ये दोनों वर्ड एक साथ है, तो आपका टोटल लेटर्स कितना हुआ, 3 फैक्टोरियल। और ये ओ लेटर जो था उसको कितने वे में लिख सकते हो, 2 फैक्टोरियल वे में। सो आंसर क्या होगा, 3, यही होगा ना, बताओ। यस मैम। यस मैम। इसको अप्लाई करके देख लीजिए क्या बनेगा। आप ओ फिर ओ लिख 3 सकते हैं, मल्टीप्लाई 2 होगा मैम तो 12। इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे? अच्छा क्रॉस वाला है मैम, बताइए। ओ देखो इस तरह से लिख सकते हो, लुक को ये लिख सकते हो, और क्या लिखोगे, के लिख दोगे, एल डबल ओ लिखोगे, एल लिखोगे, ये लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, कूल। और भी बन मैम सकता के है। एल डबल ओ भी लिख सकते हैं ना मैम? के एल डबल ओ भी लिख सकते हैं, वही चीज मुझे बताना है कि यहाँ पे वो आंसर उतना आसान नहीं होगा। ये भी लिख सकते हो, बताओ। 4 तो यहीं पे दिख गया, यस मैम। दिख रहा है ना। और भी लिख सकते हैं, नहीं मैम। के ओ एल ओ नहीं लिख सकते मैम। नहीं यहाँ पे कंडीशन डाल दिया है ना, हमेशा ओ साथ में रहेगा, तो ये जो ओ है वो हमेशा साथ में रहेगा।
ठीक है, मैम डबल ओ एल के 48 डबल ओ एल के, हाँ 48 एल के लिखा हुआ है, के एल लिखेंगे, एल के लिखा हुआ है ना, के एल लिखेंगे। और क्या आएगा, और क्या आएगा, एक और आएगा, बताओ क्या कॉम्बिनेशन बच गया है। एल डबल ओ के लिख दिए, डबल ओ के एल लिख रहे हैं यहाँ पे, के यस एल मैम, एक हो सकता है एल डबल ओ के। डबल ओ के ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी। मैम एल डबल ओ, हाँ एल के डबल ओ हो सकता है। एल के डबल ओ, ठीक है, कितना कॉम्बिनेशन बना देखो, 6 बन रहा है ना। तो यहाँ पे ये चीज जो आप अप्लाई कर रहे थे, ये वाला यहाँ पे नहीं होगा। कैसे बन रहा है ये, इसमें वही चीज शुरुआत वाला बोल रहे थे ना आपको, क्या बन रहा था, 4 फैक्टोरियल, 4 वर्ड से बन रहा है वो, 2 फैक्टोरियल डिवाइड करोगे, ये पहले लाओगे, ये लाओगे तो कितना आंसर आ रहा है, 4 into 3 डिवाइडेड 48 आएगा मैम। 12। 12 आएगा ना। सो ये Yes, 12 आया इस केस में। और साथ में कंडीशन है, दोनों वर्ड साथ में होगा तो आपका क्या टर्म आ रहा है, वो कितने तरीके से हो सकता है, 2 फैक्टोरियल वे में। ये दो वर्ड जो आप साथ में लेते हैं उसको हमेशा कितने तरीके से लिखते हैं, 2 फैक्टोरियल तरीके से ना। 2 तो यहाँ पे वही चीज, इस 12 में से ये जो टर्म है वो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा या मल्टीप्लाई होगा, बताओ पहले सोचो, इस सोच के बताओ। कोई 24 इसका आंसर बता रहा था, कोई 6 भी बता रहा था, और कोई 12 बता रहा था। मल्टीप्लाई होगा मैम। मल्टीप्लाई होगा, यस मैम। क्यों, मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि लेटर सेम है। मल्टीप्लाई करके बाद उसके बाद 2 से डिवाइड होगा। रिपीटेशन हो रहा है ना, इसलिए वहां पे मल्टीप्लिकेशन नहीं नहीं होगा, होगा। ठीक है। डिवाइड होगा ना। रिपीटेशन अगर नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। अपोजिट है। हाँ, हमेशा उल्टा जाएगा, जहां मल्टीप्लिकेशन ले लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अगर यही चीज दोनों डिफरेंट लेटर्स होता तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अगर वही चीज सेम लेटर है तो हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन 6 बनेगा, जो कि बना के यहाँ दिखाया हुआ है। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन बन सकता है, सोच के बताओ, देख के करके देखो, है पॉसिबल, नहीं है पॉसिबल, देखिए करके अगर आपको लगता है तो। है तो बताइए, है पॉसिबल। जो हम लोग सिंपल पढ़ रहे थे ना, उसको उसमें मैम क्वेश्चन को इसी तरह से ट्विस्ट किया जाता है। मैम हाँ बताइए, बोलिए। सीमेज का एक बार और बनाकर दिखाइए थोड़ा। इमेज बहुत पसंद आ गया है, चलो कॉलेज ही पसंद है मैम सबको। अच्छी बात। इमेज, कोई भी 2 लेटर चूज करो अपनी मर्जी से साथ में रहने का, बताओ क्या होगा, किस 2 का कॉम्बिनेशन ले लें, एम ए ले लें, मिड में है एम ए हमेशा ले साथ, लीजिए। ठीक है। अब देखो टोटल मैम वर्ड कितना है, 6 है, दोनों ये दोनों साथ में 6 रहेगा है तो मैम। इसको एज अ सिंगल वर्ड कंसिडर कर रहे हो, तो कितने वर्ड हुए, मैम 4। ध्यान से देखो, 4 कैसे हुए, बीच वाला कहाँ गया, 5। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, ठीक है। सो यस 5 हाँ 5 फैक्टोरियल, 5 होगा मैम 5 साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 लेटर जो है वो आपस में इंटरचेंज हो सकता है, कहीं एम ए हो सकता है, कहीं ए और एम हो तो सकता है। ए एम हो सकता है। यस मैम। सो दिस इज इट, दिस वर्क्स इन 2 फैक्टोरियल वेज। तो 5 फैक्टोरियल का 120 होता है, पता है आपको यस यस मैम। सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई याद ही रख लो। इसको 2 फैक्टोरियल मींस 2, 2 फिर सो दिस इज 2 240, 220। दिस इज द आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन तब हम अप्लाई 240 करेंगे यस जब डिफरेंट लेटर्स हो,
डिवीजन तब अप्लाई करेंगे वर्ड फॉर्मेशन के लिए, तब जब सेम लेटर। ठीक है, मैम कॉम्बिनेशन क्यों करेंगे? क्या बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन? ये तो अभी परमुटेशन का Yes, एग्जांपल है। ma'am, कॉम्बिनेशन वर्ड मतलब कॉम्बिनेशन टॉपिक की बात कर रहे हो? फिर से बोलो, क्या बोलना चाह रहे हो? क्वेश्चन को थोड़ा इलेबोरेट करिए। कॉम्बिनेशन करना है, CI को या GE को भी तो कर सकते हैं, हाँ, कहीं भी या कर ट्रिपल सकते हो, किसी तुम चाहो तो ऐसा भी कंडीशन डाल सकते हो कि इन तीनों वर्ड को हम एक साथ लिखेंगे हर केस में। ऐसा लिख सकते हैं, कोई तो तीन मैं फ्रेंड है जो कैसे हमेशा बनवा? साथ में बैठने वाले हो। मैम क्वेश्चन के ऊपर है, क्वेश्चन जैसा मिलेगा वो 3 हाँ, हो वो क्वेश्चन 4 पे हो या 2। बेस्ड है। मान लो इसी क्वेश्चन में अगर हम तीन वो लेटर को ले लें, कोई तीन लेटर का कॉम्बो करके ले लें। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे इसी क्वेश्चन में मान लो ये बोला जाए कि आपको वॉवेल्स को साथ में लिखना है। अब इस लेटर में, इस इमेज में ढूंढो कितने वॉवेल्स हैं, कितने वॉवेल्स हैं, बताइए मुझे। ए और आई। ए और आई है, ई कहाँ गया? मैम थ्री है मैम। आई, ए एंड ई, 3 लेटर्स हैं, 3 Yes, ma'am. वॉवेल्स हैं, और कंडीशन डाल दिया गया है कि तीनों वॉवेल्स को एक साथ लिखना है। ठीक है, कॉन्सोनेंट वॉवेल ऐसा क्वेश्चन होता है। तो अब जरा सोचो, इस तीनों को एक साथ लिखना है तो कितना वर्ड बनेगा? इसको क्या रिड्यूस करके कितना करोगे? मैम 5। टोटल 6 था और 3 एक साथ लिखेंगे तो 3 के बदले क्या आ रहा है? एक वर्ड आ रहा है। बताओ Yes, क्या होगा? माइनस इसमें से कितना जाएगा? 36 होगा। कितना? 6 है ऑलरेडी, तो 6 में से 3 लेटर मिलके एक लेटर बना रहा है, तो क्या होगा? एक आएगा वो, बोलो। जैसे हम लिख के बता देते हैं, CMA, CMG एक साथ लिख दिया गया है, और AI और E एक साथ लिख दिए। ठीक है, ये तीनों का कॉम्बो जो है वो एक सिंगल लेटर की तरह कंसिडर। अब बताओ कितने वर्ड हुए, कितने लेटर हुए? 4 लेटर, बोलो होगा? नहीं समझ आया? इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक लेटर आवाज बना। नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही थी? अच्छा, हम समझ में नहीं आ रहा। किसे बताएंगे? देखो, वॉवेल्स को साथ में लिखना है। कितने वॉवेल्स हैं? 3 वॉवेल्स हैं। 3 मैम। तीनों वॉवेल को हम एक जगह लिख दिए, ऐसे साथ में लिखना है। अब साथ में लिखना है, AIE लिखो, IAE लिखो, कुछ भी लिखो, होगा। यस मैम। एक सिंगल लेटर की तरह इसको कंसिडर करो। ये फर्स्ट लेटर मान लो, ये सेकंड लेटर मान लो, ये थर्ड लेटर मान लो, ये फोर्थ लेटर, क्योंकि ये तीनों एक साथ रहेगा। जैसे 2 वाले में हम कर रहे थे, वैसे 3 के केस में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चौथा लेटर ही होगा ना, ये एक साथ रहेगा। जो एक साथ रहेगा उसको एज अ सिंगल लेटर कंसिडर करना है हमेशा। अब कितना लेटर बना? 4 ही लेटर बना है। 4 फैक्टोरियल ma'am. ये हो गया, और ये 3 है। इन तीनों को कितने तरीके से लिख सकते हैं? इसको अलग वर्ड की तरह डील करो। कितने तरीके से लिख सकते हैं? 3 फैक्टोरियल तरीके से। तो यहाँ पे 3 मैम फैक्टोरियल 72। ये आंसर होगा। जैसे अभी और कर रहे थे, MA वर्ड ले रहे थे तो क्या कर रहे थे? टोटल 6 लेटर को 5 लेटर में कन्वर्ट कर दिए थे। क्या था? 5 फैक्टोरियल, और जो वर्ड 2 साथ में ले रहे हैं उन दोनों का 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई कर दिया। यही किए थे ना यहाँ पे? यही चीज यहाँ Yes, 2 ma'am. वर्ड का कॉम्बो नहीं लेके हम 3 वर्ड का कॉम्बो ले रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन जो होगा वही आंसर है। कैलकुलेट करके बताइए क्या होगा। 4 फैक्टोरियल 72 मैम। 72 आएगा। Yes, ma'am. यस मैम। 4 into 3 Into into 2. 2। ठीक है, Into into 1 3. तो वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 3 into 2। 216 होगा। 3 2 जा 6 ये है, 6 ये है, 6 6 जा 36, 36 into 4। ठीक है, बोलो समझ आया अब या नहीं?
यस मैम। ये मैम 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और इसमें 3 को लिया गया ग्रुप बनाया गया तो 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो फिर 2 लास्ट में ये आया है लास्ट में। 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं ना, 3 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे बताओ ना। 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 1 Yes, हम नहीं भी लिखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, जो नंबर है वही Yes, है ना। यस मैम। यस मैम। इस इंटू यहाँ 1 भी लिखोगे, यहाँ पे 2 इंटू 1 ये भी जाता है, तो 1 लिखना जरूरी तो है नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तभी वही है। बोलो समझ आया। सो 36 Yes, इंटू ma'am. 4 कितना आंसर होगा, 144। 31 कहाँ से है मैम? क्या बोल रहे हैं, 31 कहाँ से है मैम? 31 कहाँ आया है, 30। अब ये 31 नहीं है, ये 3 है और ये फैक्टोरियल है। कहाँ, आज पहली बार क्लास कर रहे हो। ये 144 फैक्टोरियल, होगा मैम। ये जो है ना, ये साइन, ये फैक्टोरियल लिखते हैं। ये भी यहाँ 41 नहीं है, ये 4 का फैक्टोरियल है। एक मिनट, 144 मैम आंसर। 144 आया क्या ना आंसर, वही आंसर। मैम 14। अटेंडेंस हो गया मैम। अटेंडेंस ठीक है, जितना भी वर्ड्स पढ़े हो ना उसमें सेम कुछ टर्म्स का कॉम्बिनेशन बना के भी ऐसे पूछा जा सकता है। सर वोवेल एक जो साथ आ मैम रहे जो हैं। भी हाँ मैम जो भी टर्म रहेगा वो पेयर वाला रहे, 2 पेयर रहे या 3 पेयर रहे, क्वेश्चन में तो रहबे करेगा मैम। हाँ, वो तो क्वेश्चन में ही उसके रहेगा, अकॉर्डिंग तभी वही क्वेश्चन के इसी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग बनेगा सॉल्व मैम। करना है। जैसे इसमें कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट है, 3 यस वोवेल्स हैं, इसी में यस मैम। वर्ड में देख लो, तो वो बोला जा यस सकता है ना, कॉन्सोनेंट साथ में हो, वोवेल साथ में हो, ऐसा कुछ कंडीशन डाल के पूछा जाता है। यस। ठीक है? यस मैम।